हेलो एंड वेलकम टू सदाए हाल। आप दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी शहर की किसी भी सड़क पे चल रहे हों, लेकिन एक एम्बुलेंस सायरन की आवाज से जरूर वाकिफ होंगे। एक अच्छा शहरी ये आवाज सुनकर अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल को एक तरफ कर उस एम्बुलेंस को रास्ता भी देगा। सारी दुनिया में ही ये शोर मचाती गाड़ियां किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में लोगों को जल्द अज जल्द अस्पताल तक पहुंचाती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का एक ऐसा शहर भी है जहां ये एम्बुलेंसेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये शहर है बैतुल मक़दस, जिसे यरूशलेम या अल कुद्स भी कहा जाता है। बैतुल मक़दस के मरकजी इलाके ओल्ड सिटी या पुराने शहर में आपको कोई भी रिवायती एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि एक ऐसा अहम तरीन शहर जो 3 बड़े मज़ाहिब में अहमियत का हामिल है और पिछले 70 या 80 साल से एक शदीद तनाज़े या कॉन्फ्लिक्ट की जद में भी है, वहाँ यकीनन लोग बीमार या जख्मी भी होते हैं, लेकिन बगैर किसी एम्बुलेंस आखिर वहाँ के लोग अस्पतालों तक कैसे पहुँचते हैं? ऐसा होने की एक बड़ी वजह यह है कि बैतुल मक़दस शहर तमाम जदीद ज़राए आमदोरफ्त मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ तक कि घोड़ा गाड़ी की ईजाद से भी पुराना है। इस शहर की बुनियादें 3000 कबले मसीह में रखी गई थी, यानी आज से तकरीबन 5000 साल पहले। इसलिए पुराने शहर की बहुत सी सड़कें और गलियां सिर्फ पैदल सफर के लिए ही मौजू हैं। ये हमारे आजकल के टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन इब्तदाई तिब्बी इमदाद यानी फर्स्ट एड देने वाले लोगों के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। शहर की तमाम मशहूर सड़कें और मजहबी मकामात पर किसी भी वक्त में हजारों टूरिस्ट या सयाह मौजूद रहते हैं, और यहाँ मौजूद इमारतें भी हजारों सालों पुरानी बुनियादों पर किसी तरह आज भी खड़ी हैं। इन हालातों वाकयात के तहत यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई हादसा या किसी इमारत में आग लगने के वाकयात होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। और 3 मज़ाहिब के मुकद्दसात से भरे इस शहर में उन इमारतों को हटाकर सड़कें बनाना भी कुछ नामुमकिन सी बात लगती है। लिहाजा यहाँ की सड़कें बहुत छोटी हैं और रिवायती एम्बुलेंस यहाँ नहीं चल सकती। तो आखिर बैतुल मक़दस में किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी दरपेश आने की सूरत में क्या होता है? क्या वहाँ के आम शहरी इनकी मदद को आते हैं? गालिबन नहीं। इस किस्म की इमरजेंसी का हल इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के अमले यानी EMTs और छोटी गाड़ियां या मोटरसाइकिलों की एक मुश्तरका कोशिश से लिया जाता है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि दीवारे गिरिया यानी वेस्टर्न वॉल के नजदीक कोई मेडिकल इमरजेंसी पेश आती है। ये मकाम अब पूरे शहर का मरकज है, जहां दिन के किसी भी वक्त में हजारों लोग मौजूद होते हैं। जैसे ही मदद के लिए बुलाया जाता है तो 2 मुख्तलिफ तंजीमें हरकत में आती हैं और इसे रिस्पॉन्ड करती हैं। ये दोनों तंजीमें बैतुल मक़दस शहर में आधी से ज्यादा इमरजेंसी सूरत हाल को देखती हैं और सालाना तकरीबन 10 लाख फोन कॉल्स को डील किया जाता है। इनमें से एक तंजीम यूनाइटेड हज़ला ऑफ इजराइल है, जिसके तहत हजारों रजाकारों को अस्पताल पहुंचने से पहले इब्तदाई तिब्बी इमदाद या इमरजेंसी मेडिकल केयर देने की तरबियत दी जाती है। इन रजाकारों को किसी भी वक्त मदद के लिए बुलाया जा सकता है। ये लोग एक दूसरी तंजीम के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसे MDA या मेगन डेविड एडोम कहा जाता है, जो इसराइल की कौमी मेडिकल एम्बुलेंस सर्विस है। लिहाजा किसी इमरजेंसी की सूरत में यूनाइटेड हज़ला का सिस्टम इस मौके से करीब तरीन रजाकार को इसकी इत्तला देता है, चाहे वो रजाकार कोई काम, शॉपिंग या कुछ भी कर रहे हों, लेकिन इमरजेंसी की इत्तला मिलने पर फौरन ही इसे रिस्पॉन्ड करते हैं और अपने रवाना होने के 3 मिनट के कम से कम वक्त में वहां तक रसाई करते हैं। वो मकाम अगर किसी छोटी सड़क पर हो जहां रिवायती एम्बुलेंस ना पहुंच सके, तो ये काम मोटरसाइकिल एम्बुलेंस के जरिए अंजाम दिया जाता है, जो छोटे रास्तों और लोगों से भरे इलाकों में बासानी पहुंच सकती है। इमरजेंसी के मकाम पर पहुंचकर वो उस मरीज को इब्तदाई तिब्बी मदद या फर्स्ट एड मुहैया करते हैं और MDA के एहलकारों के पहुंचने तक इस मरीज की हालत को स्टेबल रखते हैं, जो आमतौर पर 12 से 15 मिनट तक वहां पहुंच जाते हैं। अगरचे हज़ला के कुछ रजाकार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के मजाज भी हैं, ताहम ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर MDA के सर आती है। मिसाल के तौर पर अगर इमरजेंसी की जगह से करीब तरीन सेंट लुई फ्रेंच हॉस्पिटल 1 किलोमीटर दूर है और वहां गाड़ी या रिवायती एम्बुलेंस से पहुंचने में ताखीर हो सकती है, तो इस मरीज को साइकिल एम्बुलेंस के जरिए 15 मिनट से भी कम वक्त में अस्पताल पहुंचा दिया जाता है।
اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نظام صرف اسرائیل تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے ملتے جلتے نظام نیو یارک سے لے کر ٹوکیو تک تقریباً تمام شہروں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یونائٹڈ حتزلہ آف اسرائیل دنیا بھر میں حتزلہ کے نام سے موجود بہت سی رضاکارانہ ابتدائی طبی امدادی سروسز میں سے ایک ہے۔ یہودی مذہبی عقائد میں حتزلہ کا مطلب زندگی کے احترام کے ہیں۔ اس عقیدے کے تحت مختلف حتزلہ تنظیمیں لاکھوں لوگوں کو ابتدائی طبی مدد فراہم کرتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں ہزاروں حتزلہ تنظیمیں ہیں جو تقریباً 70,000 فون کالز کو رسپونڈ کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل الگ خود مختار حیثیت میں ایک ہی مشن پر کام کرتی ہیں۔ اسی طرح سے MDA تنظیم بھی اس فیلڈ میں ایک عالمی کردار کی حامل بن چکی ہے۔ یہ اسرائیل کی قومی ہلال احمر تنظیم ہے جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت کام کرتی ہے۔ ان کے اس کردار پر تاہم ایک سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تکنیکی طور پر MDA اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا حصہ ہیں جو اپنے دفاعی کردار کی منمانی تشریح کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اسرائیل کی ایمرجنسی میڈیکل سروس ہونے کے ناطے یہ تنظیم وہاں کے ہسپتال بناتی ہے اور انہیں چلاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں ڈاکٹروں اور نرسز کی تربیت کرنا اور دور دراز علاقوں میں میدانوں، پہاڑوں، وادیوں اور جھیلوں کے پار ایمبولینس سروس پہنچانا بھی ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اسرائیل کا قومی بلڈ بینک بھی اسی تنظیم کے تحت ہی کام کرتا ہے، لیکن ان کا کام اب صرف اسرائیل تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ عالمی ہلال احمر یعنی انٹرنیشنل ریڈ کریسنٹ کے دوسرے ممبران ملکوں میں ضرورت پڑنے پر ان کے رضاکار اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ MDA کا کام اس قدر بہترین ہے کہ اب وہ دوسرے ممالک کو اپنی سروسز فروخت بھی کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے میڈیکل ایمرجنسی کے نظام کو بہتر بنا سکیں۔ خدا حافظ۔